आप लोग कहाँ हैं और क्या मामला है? अभी हम लोग जो है आए हैं जिला पदाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक के यहाँ एक प्रतिनिधि मंडल मिलने। जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल कैमूर हैं अकलूराम जी, भाकपा माले के जिला सचिव हैं विजय यादव जी, और जो है गोविंद जी, नेबुलाल बिंद जी, सलमान खान जी, अरविंद जी, मोर ध्वज जी, तमाम जो हमारे जो साथी हैं। एक केस हुआ जो सिलौटा चांद में एक घटना हुई है। उस घटना में 2 FIR हुआ है, एक 128/24 और एक 129/24। 2 FIR हुआ। दोनों FIR होने के बाद ज़मीन से संबंधित वहाँ के जो कुछ ग्रामीण हैं, जो गरीब गुरबा परिवार के सदस्य हैं, गली था, रोड था, रास्ता था, उसको जो है स्थानीय वहाँ के जो भरत बिंद जी द्वारा, जो माननीय विधायक हैं, जो हम लोगों के भी विधायक हैं, उनके ड्राइवर या उनका लड़का या उनका नाती जोत करके जो है डिस्टर्ब कर दिया था। इसी पर कुछ लोगों ने कहा उनके परिजनों से, सुबह की बात, तो परिजनों ने कहा कि ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उस घटना के बाद जब दोनों पक्षों में शांति हो गई, उसके बाद जब उनके मकान के बगल में इन लोगों का खेत है, जो दूसरा पक्ष है, वो उनका खेत है, इन लोगों का, अपने खेत पर जब लोग गए, खेत पर जाने के पश्चात एक महिला थी, 2 महिला थे, 2 पुरुष थे, 2 लड़का था। वहाँ जाने के बाद हुआ क्या, उनका नाती जो है कहा कि माननीय विधायक जी का, भरत बिंद जी का, उनका नाती जो है ललकारते हुए कहा कि इन सबों को मारना जरूरी है, बहुत इन सबों का मन बढ़ गया है। और माननीय विधायक जी वहाँ बैठे थे और वो ललकारे भी कि ठीक कह रहा है, इसको, इन सबों को मारने की ज़रूरत है। इसलिए माननीय विधायक जी सबके विधायक हैं, हम लोगों के भी विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है सबको देखना, सबको समान रूप से देखना, और वो आप ही के लोग हैं, उनके ही लोग हैं, गरीब गुरबा परिवार है, इन पे परिवार भी उनका सहयोग करते रहा है। लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के उनके द्वारा ललकारना, उनके नाती के द्वारा राइफल के बट से मारना, उनके गार्ड के द्वारा जो है हमला करना, यह न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। 2 FIR हुआ, एक FIR में गिरफ्तारी हुई, दूसरे FIR में गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? मैं जिला प्रशासन से, पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग करना चाहता हूं कि दूसरा FIR जो हुआ है उसमें भी जो मुजरिम हैं उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। एक पक्ष से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जहां तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है तो इन्वेस्टिगेशन दोनों पक्षों की तरफ होना चाहिए। अगर आप गिरफ्तारी किया आपके 128 में, तो 129 में गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? 129 चार्ज जो है क्यों नहीं गिरफ्तारी हो पाई? मैं मांग करना चाहता हूं पुलिस अधीक्षक महोदय से, उसमें भी गिरफ्तारी हो, न्यायोचित कार्रवाई हो। 128 में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 129 में गिरफ्तारी शून्य है, क्यों नहीं गिरफ्तारी हो पाई? क्या जिला प्रशासन, पुलिस अधीक्षक महोदय एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं? वहाँ का थाना प्रभारी जो FIR किया सही, उसको निलंबित कर दिया गया। वो FIR किया, उसको निलंबित कर दिया गया। 128 में गिरफ्तारी हुई, 129 में गिरफ्तारी हुई और 128 में गिरफ्तारी नहीं हुई। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ पुलिस अधीक्षक महोदय से कि आप जो है न्यायोचित कार्रवाई कीजिए, न्याय कीजिए। यह नहीं कि आप जो है कोई व्यक्ति अगर बड़ा जनप्रतिनिधि है तो उसके कहने पर आप गिरफ्तार कीजिएगा और हमारे पक्ष को नहीं सुनिएगा। ठीक है, आपने FIR लॉन्च किया, मैं मानता हूं कि न्यायपूर्ण कार्रवाई आपने किया, लेकिन गिरफ्तारी जो है हमारे पक्ष के लोगों का हुआ, उनके पक्ष के लोगों का नहीं हुआ। इसलिए मैं मांग करता हूं, प्रतिनिधिमंडल मांग करता है कि उनकी भी गिरफ्तारी तत्काल हो। और जो बिहार सरकार के ज़मीन का सवाल है, उनका मकान बिहार सरकार में है, गरीबों का, गरीबों के पास ज़मीन नहीं है, भूमिहीन है, वो बिहार सरकार के प्लॉटों में कुछ लोग हैं, तो वहाँ जो है 5 एकड़ बिहार सरकार ज़मीन है। 5 एकड़ में इन लोगों के बगल में भी और लोग बसे हुए हैं, उन पर भी नापी किया जाए, उनके ऊपर भी कार्रवाई किया जाए, उनको भी बेदखल किया जाए। सिर्फ हमको क्यों बेदखल किया जा रहा है? इसलिए कि हम कमज़ोर हैं, हम मजलूम हैं, इसलिए हमको बेदखल किया जा रहा है। उनको क्यों नहीं बेदखल किया जा रहा है जो 5 एकड़ में बसे हैं? 5 एकड़ खाता 168, बिहार सरकार का खाता 168 है, 5 एकड़ ज़मीन उसमें है, बिहार सरकार ज़मीन। 5 एकड़ में लोग बसे हैं, उनको नहीं हटाया जा रहा है। हम जो है 10 डिसमिल में बसे हुए हैं, 20 डिसमिल में जब बसे हुए हैं, तो हमारे घर को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। मैं मांग करता हूँ प्रतिनिधिमंडल की तरफ से कि आप जो है न्याय कीजिए, दोनों पक्षों के साथ न्याय कीजिए, लेकिन न्याय कीजिए और पूरा 5 एकड़ जमीन बिहार सरकार उसकी नापी कराइए। जो जिसका भी मकान उसमें है, आप कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र, हम नहीं रोक रहे हैं आपको, लेकिन दोनों पक्षों पर कार्रवाई हो, न्यायपूर्ण कार्रवाई हो। हम आपके साथ हैं, प्रशासन के साथ है प्रतिनिधिमंडल, ऐसा नहीं है। लेकिन माननीय विधायक जी
सत्ता पक्ष में हैं, माननीय विधायक जी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे ही विधायक हैं, किन्हीं कारणों से हमारे साथ आज खड़े नहीं हैं, लेकिन हमारे विधायक हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबके विधायक हैं और उनको न्यायपूर्ण कार्रवाई करने के जिला प्रशासन और आरक्षी अधीक्षक से मांग करता हूं कि न्याय किया जाए उन गरीबों के साथ जिनके ऊपर अत्याचार ढाहा जा रहा है। अभी एसपी साहब से आप लोग मिले तो क्या एसपी साहब से हम लोग मिले, बताएंगे भैया। इतना ठीक फोटोकॉपी मंगा दीजिए, मंगवा साहब और डीएम साहब से मिले, उनके द्वारा क्या आश्वासन में? भोलानाथ जी ने बताया, प्रतिनिधिमंडल वाली बात हम लोग ने एसपी से मिलने के बाद हम लोगों को समझ में आया कि एक राजनीतिक दबाव यहाँ की पुलिस महसूस कर रही है। चूँकि घटना भरत बिंद के साथ हुई, विधायक भी हैं, उस गांव के भी हैं, उसी मोहल्ले के हैं। एक तरफ एसपी का कहना है कि विधायक को लोग मार रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहना है कि विधायक के बहैसियत उनके परिवार वहाँ के लोगों को मार रहे हैं, जिसका इंजरी सब दिख रहा है, कपार सर टूटा हुआ, फिर गिरफ्तारी उनकी होती है। और 128 पहले मुकदमा हुआ, केस नंबर 128, जिसमें कि एक भी आदमी की गिरफ्तारी नहीं हुई। फिर विशेषाधिकार का सवाल कलेक्टर कहाँ उठा रहे हैं कि विधायक को विशेषाधिकार है, वहाँ से परमिशन लेने की बात हम करेंगे। यहाँ का प्रशासन परमिशन क्यों नहीं लेगा? विधानसभा चलेगा, विधानसभा कस्टडी में जाए, वहाँ कोई जरूरी है कि विधानसभा तक इंतजार यहाँ की पुलिस करेगी? विधायक के प्रभाव के चलते सारा मामला, और पूरे मंत्री यहाँ जिला के 2 मंत्री हैं और 2 मंत्री उस गांव में जाकर कैंप कर रहे हैं, जिला प्रशासन पुलिस पर दबाव बना रहे हैं। हम कहना चाहते हैं बिहार सरकार से, इसमें नीतीश कुमार से हम कहना चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री इसमें हस्तक्षेप करें और सही मायने में इस घटना का राजनीतिकरण न हो, राजनीतिक दबाव न बनाया जाए, बल्कि वही गरीब लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं, जिनके घर उजाड़ने की बात फिर कलेक्टर गए कह रहे हैं कि उनके घर का पूरा जो है बाउंड्री का अपना जांच करवा लिए, नापी करा रहे हैं। उस गांव में और भी लोग हैं, खुद भरत बिंद के द्वारा कब्जा हुआ है, उस पर क्यों नहीं उन्होंने बाउंड्री कराया? तो हम तो ये नहीं चाहते हैं कि हर लोगों का किसी भी गरीबों का घर न गिरे। हम तो ये चाहते हैं, ये सवाल बनाए कि किसी गरीब का घर न गिरे, और प्रशासन यदि बहुत जरूरी समझता घर गिराना तो पहले उनको घर बनाए, ये बात है। अगर प्रशासन आपकी बात को नहीं मानती है तो आगे प्रशासन नहीं मान रही है तो हम आगे आंदोलन में जाएंगे। और हम साफ कहना चाहते हैं कि भरत बिंद सहित तमाम उनके जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और यहाँ का कलेक्टर, यहाँ का एसपी राजनीतिक दबाव में न आए। और राइफल के बट से मारा गया है, उनके 2 राइफल लाइसेंस भी, अभी तुरंत पहले से एक राइफल रहा है, उस गांव में पहले भी भरत बिंद से विवाद रहा है, बहुत पहले। तो वहाँ एक वर्चस्व इनका और राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग इसका खिलाफ करते हैं। एक जनप्रतिनिधि के हैसियत उनको इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। उनको भी आइए मैदान में मिल करके चलिए सिलौटा मैटर हल कर लें। हम तो ही चाहते हैं कि सिलौटा मैटर हल कर लिया जाए, लेकिन वो राजनीतिक रंग दे रहे हैं, और यहाँ की बिहार सरकार, हमारे 2 मंत्री भी इसको रंग दे रहे हैं, जिसको हम लोग गलत मानते हैं। और जिला प्रशासन एसपी से भी, कलेक्टर से भी मांग करते हैं कि आप तब हस्तक्षेप करिए, और एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी। यदि एक तरफा कार्रवाई होगी, हमने साफ कहा कि यूपी नहीं है, कलेक्टर से कह दिया गया कि आप 24 घंटा में गिराने की बात करते हैं, ये यूपी नहीं है, यूपी में बुलडोजर चल रहा है, बिहार है, बिहार में बुलडोजर नहीं चलेगा। और बिहार में एक तरफा कार्रवाई, चाहे कोई भी हस्ती हो, उसे नहीं चलने दिया जाए। कैमूर में हम लोग सड़क पर उतरेंगे और इस कलेक्टरिएट का भी जरूरत पड़ेगा तो घेराव करेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विजय यादव, भाकपा माले, जिला सचिव कैमूर। हम भभुआ है, कलेक्टरियल में हैं। क्या हुआ है? क्या मतलब है? मेरे पति को चोट लगा है। ऐसे चोट लगा है? वो गए थे पढ़ाने के लिए, आए थे शाम को। मेरे बड़े भाई साहब थे, वो गए थे अपना खेत देखने के लिए, उनकी पत्नी भी गई थी। दोनों अपना देख कर आ रहे थे, शायद उन लोगों को झगड़ा हो गया, गाड़ी देने लगे। भरत विधायक थे ना, तो वो मतलब बहन बेटियों को अहिर के ऐसी है वैसी है कहने लगे। इसीलिए मेरे बड़े भाई बोले कि ऐसा गाली नहीं देना चाहिए, उसी को बोले कि इसको मार कर गिरा दो। क्या बोला? भरत विधायक बोले।
तो उनको मार कर गिरा दिया गया था, दोनों को भी। तो मेरे पति गए पढ़ा एक यहाँ पर सिलौटा चांद से गए थे घर पर गए तो उनको पता चला कि मेरे बड़े भाई को गिरा दिया गया है। तो वो गए इसी तरफ गए थे, कुछ भी नहीं लेकर गए थे। और ये बोले कि विधायक साहब ये सही कर रहे हैं ना, उसी को उनको जो उनका नाती है कि राइफल से मार दिया यहाँ पर, उनको चोट लग गया, टाका चला है। और मेरे मझले भाई साहब भी गए थे वहीं पर, उनको भी मतलब गाली उनको भी मारे कि पूरा हाथ यहाँ से कट गया है। मेरी 2 जेठान थी, वो भी गई, उसका हाथ टूट गया है। क्या लोग घायल हैं? मेरे पति घायल हैं, मेरे बड़े साहब और मेरे बड़े भाई और मेरे 2 बहन जो जेठानी है वही। सब घायल। किससे सब- मिलने के लिए आप आई? हम अभी डीएम से कौन मिलने के लिए गिरफ्तार हैं। हुआ है और उसमें? और उसमें कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? गिरफ्तार मेरे बड़े भाई हुए हैं सबसे, उनको वो गए हैं। और रात में जो घटना हुआ था वो मेरे दया कई लोग को गिरफ्तार किया है पुलिस आपके पक्ष? 4 लोग। और उनके पक्ष के? एक भी नहीं। तब आप क्या चाहती हैं? उनके पास का एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ, ऐसा क्यों? किससे उसी को लेकर मिलने आई हैं? हाँ, क्या नाम है? किससे मिलने आई हैं? डीएम से और एसपी सर से। क्या नाम है आपका? नीतू कुमारी। कलेक्ट्रेट में किससे मिलने? क्या मामला है? मारपीट का? मारपीट हुई थी क्या? मारपीट का मामला है कि हम अपने दरवाजे शाम को बैठे हुए और 15-20 की संख्या में लोग जो है गाली देते हुए, फायर करते हुए, लाठी डंडा भाला से लैस होके मेरे दरवाजे पर जाके एकाएक धावा। कहीं से बात झगड़ा हुआ था? झगड़ा कुछ नहीं था, झगड़ा तो वहाँ कुछ था ही नहीं। ये लोगों ने प्लान बनाया, मेरा खेत की जुताई हो रहा था, हम वहाँ लड़का मेरा छोटा सा नाती और एक मेरा लड़का वहाँ जो है खेत को जोत रहा था। आपस में लोग बात विवाद किया होगा तो मैं सुना, तो हम गए अपने बच्चों को ले आए। ले आके हम अपने दरवाजे पर बैठे कि छोड़ो कोई झगड़ा झंझट लड़ाई अच्छी नहीं है। हम जब बैठे हैं ये प्लान बना के जो है वहाँ लोग पहुँचा आए खाए। क्या किसी को चोट भी लगी है? तो मुझे ही लगा। आपको लगा है? क्या चीज़ से मारपीट किया गया आप लोगों का? वो लाठी डंडा से मारपीट किया गया, फायरिंग भी लोग किया है? फिर आपने थाने का आवेदन दिया? तो आवेदन उस समय लिया गया था आपका? उस समय आवेदन नहीं, रात का टाइम था, सुबह आवेदन आपका नहीं लिया गया, कारण क्या था? वो थाना प्रभारी जाने, हम तो थाना से लौटा दिए थे? हाँ, थाना चला गया था। थाना को मैंने इन्फॉर्म किया, थाना गया, थाना देखा, बोला कि आपके साथ नहीं, ये बहुत घटना गलत हुआ है और हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, हम बैठाएँगे, ये सब करता रहा वहाँ पर। उसके बाद जो है बहुत लिखा आदमी और फिर ये आपने आवेदन दिया था उस समय? आवेदन जो है हम सुबह दिए। तो दर्ज हुई प्राथमिकी? हाँ, जो कार्रवाई हो रही है उसमें संतुष्ट हैं आप? अरे ये पुलिस का मामला है, पुलिस का मामला है, पुलिस को गिरफ्तार नहीं करेगी पहले? गिरफ्तार हो रहा है, विपक्ष आरोप कर रहा है, पुलिस अपना कार्रवाई, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि विधायक की दबंगई वहाँ पे कर रहे हैं। अब हम कितने दबंगई हैं ये सारा प्रशासन और सारा मीडिया के साथ ही जानते हैं। आज से नहीं है, 30 साल से इस शहर में हैं, हम कितना दबंग हैं और वहाँ पर हैं। हम आपको भेज दे रहे हैं वीडियो, आप देख लीजिएगा कि मेरी क्या दबंग। हम तो खुद बना रहे हैं, सबको हटा रहे हैं। अब क्या चाहते हैं?
हम तो चाहते हैं कि दोषियों को जो है सजा मिले। विपक्ष के लोगों ने अभी डीएम और एसपी दोनों लोगों से मिला है। एक प्रतिनिधिमंडल उन लोगों ने आरोप लगाया कि सत्ता का दुरुपयोग करके विधायक जी पहले मारे भी, फिर जेल भी भिजवाया और अब उसके बाद उनका घर भी तोड़वाने का काम कर रहे हैं। नहीं, कोई ऐसा बात नहीं है। घर तोड़वाने से विधायक जी को कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो है उन लोगों ने खुद बताया कि विद्यालय की ज़मीन जो है विधायक जी दखल कर रहे हैं, इसीलिए जो है झगड़ा मार हुआ है। अब इस पर जो है डीएम साहब, एसपी साहब, एसडीओ, डीसीएलआर सारा लोग गया है। उस सर ज़मीन को जब देखा है तो उसमें मेरा ही ज़मीन विद्यालय की तरह, मैंने इतना सा विद्यालय की ज़मीन नहीं दिया हूँ, बल्कि 6-7 फीट ज़मीन जो है मेरा ही विद्यालय की तरफ गया है। मतलब अतिक्रमण में आपका कोई रोल नहीं? नहीं, कुछ नहीं। वो तो डीएम साहब जाकर विद्यालय की ज़मीन को निकाले हैं। हम तो कहीं न आवेदन दिए हैं, न किसी से हम कहे हैं। ठीक।